अब सर साहब सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं सर। एक बड़ा फैसला और एक जानिब हमने ये देखा कि अब इस फैसले के ऊपर जो है वो पार्टी है वो तारीफ कर रही है, वो कह रहे हैं हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। एक साइड जो है वो अगेन उसने तनकीद भी शुरू कर दी है। यही हम जो है सिलसिला चला आ रहा है, हम यही सिलसिला देख रहे हैं कि जिसके हक़ में फ़ैसला आता है वो उसकी तारीफ़ कर देता है, जिसके खिलाफ आता है वो तनकीद करना शुरू कर देता है। ये कितना बड़ा फैसला था? देखिए, अच्छी बात है ना कि कोई कभी खुशी कभी गम। तो ये दोनों तो चलते ही रहते हैं, कभी बारिश कभी धूप। तो अगर पीटीआई वाले खुश हो रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर मुस्लिम लीग नून इसका कोई मसला फील कर रही है तो उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि दिन एक जैसे तो नहीं रहते, कभी कोई प्यारा तो कभी कोई लाडला। ये तो चलेगा, पाकिस्तान की सियासत है ही ऐसी। दूसरी बात ये कि अहम कितना है, बहुत अहम फैसला है इस सेंस में कि इस केस में 2 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल ये था कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्टी को सीटें मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। ये इस बेंच से पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि जो नशिस्तें उनको नहीं मिली क्या वो दूसरी जमातों को दी जा सकती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी जो क्वेश्चन था पहले वाला उसका जवाब दिया नहीं है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन का जवाब देते देते उन्होंने हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और लार्जर बेंच बनाने के लिए उन्होंने कमेटी को वापस भिजवा दिया ये केस। तो ये ना थोड़ी सी खिचड़ी बना दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बेहतर ये था कि या तो स्टे ऑर्डर भी ना देते और लार्जर बेंच को भिजवा देते, या फिर पहले सवाल का जवाब भी देते। असल सवाल तो वही है ना कि कानूनी तौर पे सुन्नी इत्तेहाद को सीटें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। बिल्कुल। दूसरी बात जो है ना, दूसरा सवाल जो है वो कानूनी से ज्यादा सियासी और अखलाकी है। उस पर जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, एएनपी को, जिनको ये नशिस्तें मिली हैं उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, लेकिन ये रिलीफ क्या आर्जी है या मुस्तकिल, इसका पता चल जाएगा कुछ दिनों में। ठीक, इसका कुछ दिनों में पता चलेगा। जावेद फारूकी साहब, 2/3 जो है उससे हिमायत से महरूम हो गई है अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इसका क्या इम्पैक्ट आप देखने जा रहे हैं आगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए और जो उनके हिमायत याफ्ता जितने लोग हैं उनके लिए आज का दिन इस लिहाज से अहम है कि उनका एक मुसलसल जो एक गिला चला आ रहा था कि उन्हें रिलीफ नहीं मिलता, शायद कोई यकतरफा ट्रैफिक चल रही है। सही। आज से उनका ये जो एक मौक़िफ़ था, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर उन्हें भी नज़रसानी करना पड़ेगी। कभी खुशी कभी गम। तो आज उनके लिए एक अच्छा दिन है। आज एक और भी बात हुई कि चौधरी परवेज़ लाई जो है उन्हें भी कहा गया कि इन्हें घर मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये आज का दिन जो है वो पीटीआई के लिए अच्छा रहा है, शुभ रहा है। तो दूसरी बात जो है कि एक तो है इसका कानूनी पहलू है, वो तो कानूनी माहिर जो हैं वो इस पर ज़्यादा बेहतर तौर पर रोशनी डालेंगे कि सवाल ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है क्या एक पार्लिमानी पार्टी है, क्या इसको पार्लिमानी पार्टी कंसिडर करते हुए इसके कोटे की सीटें इसे दी जा सकती हैं जितने इन्होंने वोट हासिल की, जितनी सीटें हासिल की हैं। तो ये बड़ा बुनियादी सवाल है। इसी के ऊपर जो पिछला फैसला भी हुआ था और यही कहा गया था कि चूंकि इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया एज ए पार्टी, तो खुद इसके सरबराह जो है अहमद रजा, उन्होंने भी अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ये बुनियादी इसकी शर्त थी कि कोई पार्टी जो है वो इलेक्शन के अंदर उतरती, अपने मैदान में उतरती, अपने कैंडिडेट्स के साथ, अपने इंतखाबी निशान के साथ। तो पहले तो ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज ए पार्टी तस्लीम ही नहीं किया गया। जब वो तस्लीम नहीं किया गया तो फिर इसी बुनियाद पर उसे सीटें नहीं दी गई। सही। अब दूसरी बात यह है कि ये तो एक कानूनी बहस है कि अब क्या इन्हें तस्लीम किया जाए या ना किया जाए। ये उन्होंने अपने केस को जो है एस्टेब्लिश करना है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पार्लिमानी पार्टी हैं। दूसरी बात इसमें उमर की है कि अगर ये इस तरह से पार्टीज़ इलेक्शन के बाद अंदर जाकर एस्टेब्लिश करनी है अपने पार्लिमानी पार्टी, इसका मतलब है कि हम दोबारा 1985 में चले गए हैं। सही। 1985 में जो गैर जमाती इलेक्शन हुआ था उसमें सब लोग आज़ाद लड़े थे, गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुआ था और असेंबली के अंदर पहुंचकर वहां पर एक मुस्लिम लीग तश्कील दी गई थी। सही। और कहा गया कि ये मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम लीग
की पार्लिमानी पार्टी बन गई है और मोहम्मद खान जुनेजो उसके वज़ीर आज़म है और वो उसका मुस्लिम लीग का झंडा पकड़ा दिया गया उसे। यानी कि माजी में मिसाल भी मिलती है ना। नहीं या तो फिर हम उस दौर में, नहीं वो तो दौर ही कुछ और था ना, माशाल्लाह का दौर था ना, वहाँ पर तो अपनी मर्जी का कानून था। तो या तो अगर ये होगा तो फिर इसका मतलब है कि हम दोबारा उसी दौर में चले गए। खैर ये एक कानून, मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये कानूनी बहस है। सियासी जो इसका पहलू है वो ये है कि इसके बाद एक बड़ा लंबा चौड़ा पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये कई सवाल उठाए जा सकते हैं जिसका आज उन्होंने इजहार भी किया है। पीटीआई वालों ने जब खुशी का मना रहे थे, उन्होंने कहा कि इसके बाद तो ये भी सवाल उठेंगे कि इन स्पेशल सीट्स को लेकर जो सेनेट का इलेक्शन किया गया और जो सदारती इलेक्शन हुआ उसकी क्या हैसियत है। देखिए सदारती इलेक्शन में तो मैं ये समझता हूँ कि इतना लंबा चौड़ा उसके अंदर फ़र्क है वोटों का कि आमतौर पर यही देखा जाता है जब किसी जगह पर वोटों की दोबारा गिनती भी होती है ना किसी हल्के में, तो देखा जाता है कि क्या मुस्तरद शुदा वोट जो हैं वो असर तो नहीं पा रहे, फ़र्क तो नहीं पा रहे, डाल रहे उसके ऊपर, रिजल्ट के ऊपर। अगर वो ज़्यादा हो, गैप ज़्यादा हो तो फिर वो उस तरफ नहीं जाते। यहाँ पर भी सदारती इलेक्शन में तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, जबकि सेनेट का इलेक्शन जो है वो बहरहाल इन सीटों से जो आगे जो जीती गई सीटें उनका तनासब के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ये बहस जो है चलेगी, लेकिन यहाँ पर भी ये देखना है कि ये फैसला जो है क्या ये बैक डेट से इम्प्लीमेंट होगा। मेरा ख्याल है कि ये जो पहले जो बिजनेस हो चुका है उसके ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट होगा और ये आज से ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। अलबत्ता ये है कि जो उन्होंने कहा है लार्जर बेंच को बनाया जाए और उसकी तरफ रेफर कर दिया है केस, उसके बाद ही मेरा ख्याल इसकी मुकम्मल तौर पर सूरत-ए-हाल समझ जाएगी। ठीक है जुल्फिकार महतो साहब, अब जो सूरत-ए-हाल बन चुकी है उसमें अगर हम पंजाब के वाले से भी जिक्र करें तो नून लीग जो है वो 28 नशिस्तों से महरूम होने का उसका इम्कान है। अब ये भी नुकता उठता है यहाँ पर जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर हैं, अक़लियतों की नशिस्तें हैं, ख़वातीन की सीटें हैं, वहाँ से काबीना में आना है, इन लोगों ने काबीना चलानी है, मामला देखने हैं, अमूर देखने हैं, वो तमाम जो मामला थे वो भी जूं के तू ही रहेंगे और मामला तो आगे अब कैसे बढ़ेंगे। देखिए पंजाब की जहाँ तक सूरत हाल है वहाँ पे कंफर्टेबल मेजॉरिटी में तो वो हैं जी। लेकिन ये जो नई मखसूस नशिस्तें उनको मिली थी इससे ज़ाहिर है कि इफेक्ट होगा। इस पे जब लार्जर बेंच आगे बहस करेगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे इस बात को मैर देखना होगा कि जो 1 जनवरी की एक मखसूस तारीख थी जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देना थी, उस दौरान तो पीटीआई का वजूद नहीं था और ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वजूद उस वक्त था। सही। तो ये तो एक मिसिंग तो पड़ गई है, जैसे हम अखबार में कहते हैं या टीवी में कहते हैं खबर की मिसिंग पड़ गई है, तो ये पीटीआई को मिसिंग तो पड़ी हुई है। अब जिस तरह से अब सार आलम साहब ने फरमाया कि वहाँ पे 2 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एड्रेस किया है और लार्जर बेंच बनाने की जो है वो बात मानी है और उनको बना रहे हैं। बहरहाल इसका फैसला जब भी आएगा, लेकिन पॉलिटिकली पंजाब में पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर मेरा ख्याल हुकूमत को कोई मुश्किल नहीं होगी, उनके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी, अगर वो कुछ करना चाहेंगे तो वो कर सकेंगे। ठीक है। अब सार आलम साहब, अब जब 2/3 से ये महरूम हो जाएंगे अक्सरियत से और सेंटर में अगर हमने देखा कि खींचातानी जो है वो चलती चली जा रही है, अगेन हम उसी स्पॉट पर आ जाएंगे कि एक सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम मामला है लीड्स टू, हम ये कह सकते हैं कि अदम इस्तेकाम की तरफ बढ़ सकता है या कोई ख़तरा सर पर मंडलाएगा ऐसा। देखिए हुकूमत को तो कोई ख़तरा नहीं है ऐसा, पंजाब का तो इसमें इररेलेवेंट है। इस 2/3 मेजॉरिटी की तो बात हो रही है, तो वो कौमी असम्बली और सेनेट पे बात हो रही थी क्योंकि वो कोई तरमीम लाना चाह रहे थे, आईनी तरमीम जो अदलिया के मामलात को या चीफ जस्टिस के टेन्योर को 3 साल करना या उनकी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट की एज को 68 करना था। इस किस्म की तरमीम वो लाना चाह रहे थे, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी जो कि मौजूद थी और अब वो नहीं रही। तो इससे फौरी तौर पे हुकूमत को तो कोई खतरा नहीं है। इसमें खतरा ये है कि जो वो जुडिशल रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे वो नहीं आ सकेंगी फिलहाल, ये लग रहा है, क्योंकि ये केस अभी 1 महीने के लिए शायद उन्होंने दी है नेक्स्ट डेट, तो 1 महीने के लिए तो चला गया उसमें। और लोग जो बातें कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आज कोर्ट में था, दोनों कोर्ट्स में मैं मौजूद था खुद, तो लोग जो बातें कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि शायद काजी फाइज ईसा साहब के बारे में जो उनका टेन्योर अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, तो अगर ये आईनी तरमीम आ जाती
तो काजी फाइज़ साहब का टेन्योर फर्ज करें 3 साल के लिए हो जाता है या 68 तक उनकी एज हो जाती है। तो जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो चीफ जस्टिस बनने का जो मौका है वो थोड़ा दूर चला जाएगा, या शायद कुछ लोगों के ख्याल में शायद वो ना बन सके। तो इसलिए इस बेंच का फैसला, क्योंकि इसके हेड जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और उन्होंने उनके फैसले से ये 2/3 मेजॉरिटी जो खत्म हुई है, इसका मतलब ये है कि अब आईनी तरमीम तो बहुत जल्द नहीं आ सके। बिल्कुल। और अगर आईनी तरमीम नहीं आती तो वो जो चीफ जस्टिस के टेन्योर को बढ़ाने की बात है या उम्र बदलने की बात है, वो नहीं हो पाएगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शायद इसका फायदा हो। ये लोग बातें कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस लेवल पे इस तरह की सोच जो है वो किसी जुडिशल काम में या फैसले जो है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। और ख़ास तौर पे जितना मैं काजी फाइज़ साहब को जानता हूँ और मंसूर अली शाह साहब को जानता हूँ, दोनों इन चीज़ों से ऊपर हैं और वो मेरा ख्याल है कि अदलिया का जो आइन और कानून का जो रास्ता है वो उसी को अडॉप्ट करते हैं। उनका माजी भी गवाह है इस बात का। तो लेकिन बहरहाल ये बातें हो रही हैं। देखना ये है कि ये जो भी ये चल रहा है ये मसला, ये कब तक हल होता है, क्योंकि एक चीज़ और बड़ी अहम है इसमें, वो हमें याद रखनी चाहिए। और वो अहम इसलिए बहुत ज़्यादा है कि जो आज फैसला आया ना 3 मेंबर बेंच का था, 3 मेंबर बेंच ने ये रिकमेंड किया है कमेटी को, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी फैसला करती है कि बेंच कौन सा बेंच बनेगा, उसमें कौन कौन से जज बैठेंगे, वो कौन कौन से केसेस सुनेंगे। उस कमेटी को रेफर किया है ये वाला फैसला और कहा है कि आप लार्जर बेंच बनाएं। अब लार्जर बेंच देखना है कि वो कमेटी कौन सा बनाती है, पहले कि कितनों का बनाती है, 5 का बनाती है या 7 का बनाती है, और अगर 5 का बनाती है तो कौन कौन से जजेस, 7 का बनाते हैं तो कौन कौन से जजेस हैं। और फिर उस पे, क्योंकि बहुत अहम सवालात हैं, एक तरफ इतने आज़ाद कामयाब मेंबर नेशनल असेंबली हैं जिनकी कलेक्टिव वॉइस कोई नहीं है और उसकी बेसिस पे उन्हें जो सीटें रिजर्व सीट्स मिलनी थी वो उन्हें नहीं मिली। एक तरफ ये क्वेश्चन है और दूसरी तरफ ये है कि क्या उन नशिस्तों को खाली रखा जा सकता है और दूसरी पार्टीज को तकसीम की जा सकती है कि नहीं, जिनको इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला। तो ये बड़े आम सवालात हैं, इसलिए इस पे मेरा ख्याल है लार्जर बेंच बनेगा और वही देखेगा। सही। अफ्तार साहब ये बस कमेंट कर दीजिएगा, जो अभी जावेद फारूकी साहब जिक्र कर रहे थे, क्या पीटीआई का अब इस बात से वो गिला धुल जाएगा कि पीटीआई को जो है रिलीफ नहीं मिलता, उनके खिलाफ ही सारे फैसले आते हैं? क्या अब इस फैसले के बाद उन्हें, जैसे कि आपने बताया कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं, कानून साजी में जो है बहुत बड़ी रुकावट जो है वो आ चुकी है अब, तो क्या अब उनका गिला खत्म हो गया? बड़ा मजेदार क्वेश्चन किया आपने। मैं अगले महीने तक तो मेरा ख्याल है या अगले फैसले तक, देखिए किसी और कोर्ट से कोई और फैसला आ गया तो पीटीआई आज जो बहुत खुशी की शादियां बजा रही है, हो सकता है कि वो मातम में बदल जाए और फिर वही सीना को भी शुरू हो जाए, जो नहीं होनी चाहिए उसूली तौर पे। और यही बात मैं बार बार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मौजूदा जो अदलिया है ना, उससे मुझे ये आपको कोई जाती शिकायत तो हो सकती है, लेकिन इसके जो अक्सरियत है जजेस की, वो आइन और कानून के रास्ते पे चलते हैं। उनका माजी गवाह है इस बात का। और मौजूदा हालात में भी जितने वो अच्छे फैसले कर रहे हैं, देखिए ना कितने पुराने केसेस उन्होंने जो है वो उनका फैसला किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है, कोई चीफ जस्टिस उसको उस रेफरेंस को सुन नहीं सका पिछले 15 साल। फिर ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काजी फाइज़ ने अपनी जो पावर्स थी वो छोड़ी हैं वॉलंटरली, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला काजी फाइज़ ने किया है। फिर और अभी कुछ और भी था, इमरान खान का एक केस था। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें नजर आनी चाहिए और इस पे किसी को अक्यूज करना, किसी तमाम लगाना ये मुनासिब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जावेद फाज़ा, इसी टॉपिक पर एक मुख्तसर कमेंट कर दीजिएगा। ये तमाम जो केसेस हैं वो सुने भी जा रहे हैं, इस पर मेरिट के मुताबिक फैसले भी हो रहे हैं, बराह रास्त नशर किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी कौम देख रही है कि क्या हो रहा है, क्या बात की जा रही है। मेरा ख्याल है कि ये हम अपनी पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है उसमें शायद मैं ये कि एक बड़े आइडियलिक दौर, निस्बतन एक बेहतर दौर से हम जो है ना उसे विटनेस कर रहे हैं, जिसमें
चीफ जस्टिस साहब समेत दीगर जजेस ने भी वहाँ पर बैठकर, अदालत में बैठकर जो अदालती महाज पर जो कोताहियाँ हुई, जो अदलिया की तरफ से जो कोताहियाँ हुई, जो खामियाँ आई इस सिस्टम में, उनका एतराफ़ किया और उनको ठीक करने की कोशिश भी की। बिल्कुल ऐसे ही। और सबसे बड़ी बात जो अफसार साहब भी जिसकी निशानदेही कर रहे थे कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था, एक्ट जो था, उसके हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट ये थी कि नहीं, ये कानून साजी जो है ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। बिल्कुल सही। और पार्लियामेंट के इस इख्तियार को तस्लीम किया। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ पिछले 12-14 साल की जो सियासी तारीख है उसमें, जिसमें पार्लियामेंट को जो है वो सुपीरियर जो है वो तस्लीम किया गया। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिया था, और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम इदारा है। तो ये एक बड़े अच्छे एक दौर से हम गुजर रहे हैं और हमें एतमाद रखना चाहिए अपने आला जुडिशरी के ऊपर। हमें एतमाद रखना चाहिए और बड़े दिल से फैसलों को तस्लीम भी करना चाहिए।